नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है खुफिया विभाग नई भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, भारत का इकलौता खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, इसके अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। गाइस, अगर आपको याद हो, आज से ठीक 2 महीना पहले मैंने आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी दे दी थी कि भाई बहुत जल्द भारत के खुफिया विभाग के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी। आपको एक फुल डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करी थी। तो गाइस, इसे ही बोलते हैं एक्सपीरियंस। मुझे पता था कि इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है, तो जितने लोगों ने मेरी मान के इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी, तो भाई इस बार उनकी सरकारी नौकरी पक्की है। तो चलिए गाइस, फिलहाल बेहतरीन वैकेंसी फाइनली आ चुकी है, फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसका एग्जाम काफी आसान होता है, सबसे आसान परीक्षा होती है इसकी। अगर मैं आपको कहूं, आगे मैं आपको एग्जाम पैटर्न इसका समझाने वाला हूं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। जी हां गाइस, इतना बड़ा खुफिया विभाग और बिना इंटरव्यू वाली भर्ती अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई स्किल टेस्ट नहीं, टाइपिंग टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। साथ ही गाइस, सिंगल एग्जाम इसका होता है, समझ गए। एज लिमिट 18 से 30 साल वाले यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई है। सभी 10वीं पास महिला और पुरुष कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, क्योंकि गाइस ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म इसका अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो चिंता क्यों कर रहे हो, आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इसका फुल डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, इवन एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। साथ ही इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक आप भर सकते हो, एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां, उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं गाइस, अगर आप इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं, जीएस के चिथड़े उड़ाना चाहते हैं, तो भाई पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस, जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप जीएस बॉम्ब को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो इससे बाहर जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। और इस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का सबसे ज्यादा वेटेज आने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस के चिथड़े आपको पहले उड़ाने हैं। तो गाइस, इस जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें, फालतू का कुछ भी यहां पर नहीं दिया गया है। तो गाइस, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। वैकेंसी निकल के आ रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की तरफ से, जो कि भारत के इकलौता खुफिया विभाग है। पोस्ट कौन सी है हमारी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। गाइस, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। एमटीएस के पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 362 यहां पर निकल के आई है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आईबी की सब्सिडरी वाइज या फिर आईबी के ऑफिसेज वाइज डिवाइड कर रखी है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो जिस भी सब्सिडरी से आप चाहो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले देख लीजिएगा कि भाई किस सब्सिडरी से यहां पर कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। लो भाई, बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म, गाइस, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से 2 दिन बाद यानी कि 22 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 14 दिसंबर 2025 है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा गाइस, फरवरी 2026 तक टेंटेटिवली एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से चलता है। ठीक है गाइस, फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, प्रोवाइड करा दूंगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, यानी कि मैट्रिकुलेशन आप पास हो किसी भी स्कूल से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी सब्जेक्ट से, तो गाइस आप एलिजिबल है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 14 दिसंबर 2025 तक होगी। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहीं पर फॉर्म फीस के बारे में भी बात करते चले। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 650 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी एसटी वालों के लिए 550 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी गई है।
गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो गाइस फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइस इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपके टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपके एग्जाम का सिंपल सा पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। कहा था ना मैंने कि भाई जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। और जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम मैंने जड़ से खत्म कर दिया। आपको जीएस बॉम प्रोवाइड करा के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ डालिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तो गाइस यहां पर आप देख रहे हो मैथमेटिक्स का वेटेज काफी कम है, इंग्लिश का भी वेटेज काफी कम है, बस जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज्यादा है, समझ गए। तो भाई एग्जाम में अगर हम देखें 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का आपका पेपर है, 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। कितना? 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। गाइस यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि इस तरीके से बनाई जाती है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। गाइस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग इस तरीके से है, जनरल वालों को 100 में से 30 नंबर लाने होंगे, ओबीसी वालों को 28, एसटी/एससी वालों को 25, ईडब्ल्यूएस वालों को 30 नंबर लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको टियर सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। बात करते हैं टियर सेकंड एग्जाम के बारे में, जो कि बेहद आसान है, जो कि जस्ट एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है और ये इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक तरीके से पेपर है जहां पर वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम वगैरह आपके देखे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर ये आपका बेसिक सा रहने वाला है। 1 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। पूरा सिलेबस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। वही है, इंग्लिश का पैराग्राफ आपको दिया जाता है, वहां से पैराग्राफ बढ़ के क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के देने होते हैं, समझ गए गाइस। 50 मार्क्स का ये रहेगा, 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहती है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्लियर है। देखिए गाइस अब ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है, टियर 2 एग्जाम में क्वालिफाइंग नेचर है। इसको क्वालिफाई करने के लिए 50 में से आपको 20 नंबर लाने हैं, ठीक है। अगर आप 50 में से 20 नंबर ले आते हो तो आप टियर सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे और टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। तो यहां पर अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की बारी आती है। फाइनल मेरिट जो बनती है वो 100 नंबर में से बनेगी बेस्ड ऑन टियर फर्स्ट एग्जाम, यानी कि ये जो आपके 100 नंबर थे टियर फर्स्ट एग्जाम के, इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी ये मेरिट बनने वाली है, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरिट आपकी आईबी की सब्सिडी वाइज कैटेगरी वाइज बनने वाली है, क्लियर है। जिस आईबी की सब्सिडी से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस आईबी की सब्सिडी में अगर आप फिट बैठते हो कट ऑफ में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस सैलरी के बारे में बात करें तो गाइस ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, 18,000 रुपए बेसिक पे है इस पोस्ट का। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 36,000 रुपए मिलने वाली है। इस पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम फाइनल सैलरी 52,000 होती है। हालांकि कुछ ही साल बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। फॉर्म भरते टाइम आपको 5 एग्जाम सिटीज में 24 भरनी होती है। प्रेफरेंस के बेसिस पर आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। जो प्रोफाइल मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो रीजनल ऑफिसेज है उन ऑफिसेज के अंदर जो ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहे हैं आप उनको असिस्ट कर रहे होंगे एक तरीके से, ठीक है। यहां पर आपको कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर ही फाइल रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करना होता है। जॉब लोकेशन भाई जिस भी सब्सिडी से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी सब्सिडी में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। 7 से 8 साल के बाद आप सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाती है, जो कि लेवल 3 की एक पोस्ट है। समझ गए गाइस, काफी बड़े लेवल की पोस्ट मानी जाती है। तो भाई ये है आपकी एक वैकेंसी जो कि फिलहाल निकली हुई है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट होने वाले हैं गाइस वो 22 नवंबर से होने वाले, तैयार रहिएगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्जाम को क्रैक करने के लिए बता चुका हूं, जीएस बॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। बाकी गाइस इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। फॉर्म आपके 2 दिन बाद से शुरू होने वाली है। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।